नमस्कार। दुनिया आज तक के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम उन सभी घटनाओं का जायजा ले लेते हैं जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होती हैं। चलिए आज 12 सितंबर की प्रमुख घटनाओं को जान लेते हैं। हाल ही में CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस को प्रस्तावित किया है, जहां पे इनका उल्लंघन करने पर 50 लाख तक का जुर्माना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर लगाया जा सकता है। प्रस्तावित होने वाली गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को किसी भी कंपनी का प्रचार करने के समय उस पे एक पेड प्रमोशन का डिस्क्लेमर लगाना होगा। पहली बार इसका उल्लंघन करने पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और बार बार इसका उल्लंघन करने पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आज की दूसरी बड़ी खबर आचार्य विनोबा भावे से जुड़ी है, जिनका 11 सितंबर को जन्म हुआ था। 1895 में पैदा हुए आचार्य विनोबा भावे एक अहिंसावादी सुधारक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा चालू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उन्हें अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु मानते थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद चालू हुए भूदान आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगली खबर नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट यानी कि परमाणु संपन्न राज्य घोषित कर दिया है। आश्चर्यचकित बात यह है कि उत्तर कोरिया ने अपने आप को एक परमाणु संपन्न राज्य तब घोषित किया है जबकि उसने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT पे हस्ताक्षर कर रखा है। किम जोंग उन ने सुप्रीम पीपल्स असेंबली, जो कि उत्तर कोरिया की संसद है, उसमें कानून भी पारित किया जिसे उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। सुप्रीम पीपल असेंबली में संबोधन करते हुए किम जोंग उन ने कहा कि इस पर ना तो कोई समझौता होगा और ना ही कोई बातचीत होगी। आज की चौथी बड़ी खबर बेंगलोर में बाढ़ की समस्या से जुड़ी हुई है। हाल ही में बेंगलोर में जो बाढ़ की समस्या आई थी उसमें कमी को देखा गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अर्बन फ्लडिंग यानी कि शहरों में बाढ़ की समस्या का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी 2013 के बाद इसके बारे में 4 से भी अधिक बार मुख्य परीक्षा में प्रश्न को पूछ चुका है। आज की 5वीं बड़ी खबर है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई। दुनिया भर में जब भी धार्मिक विविधता की बात होती है तो भारत को एक उदाहरण के रूप में दिया जाता है। धार्मिक विविधताओं के इस देश में कभी कभी धार्मिक विवादों को भी देखा जाता है। एक ऐसा ही विवाद हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में हमारे सामने आया है, जिसमें वाराणसी की कोर्ट का आज एक प्रमुख फैसला आया, जहां कोर्ट ने कहा कि यह केस मेंटेनेबल है, यानी कि इस केस को चलाया जा सकता है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्ट ऑफ वर्शिप 1991 कवर कर लेना चाहिए, जो भी किसी भी धार्मिक जगह के धर्मांतरण से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाल ही में बीजेपी की ही एक प्रमुख सदस्य, जिनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने भी कोर्ट में एक अपील जाहिर की थी, जहां पे यह डिमांड की गई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए सेक्युलर और सोशल यानी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटा देना चाहिए। देखने वाली बात रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या फैसला आता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सभी को एक इंटरेस्ट आया होगा। आप सभी का फीडबैक जानने का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। यदि आप ऐसे ही और भी ऑडियो आर्टिकल्स चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय को दे सकते हैं। धन्यवाद।